देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ की रियासत तेलंगाना इलाक़े दक्कन के खबरनामा आईना दक्कन में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्नुल ज़न्नि मिन हुस्निल इबादह। अबू दाऊद। अच्छा गुमान रखना बेहतरीन इबादत है। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। हुमायूं नगर में हुआ एक ट्रैवल एजेंट का सनसनीखेज कत्ल। बाबा नगर में एक माह की नई दुल्हन की गई जान, कत्ल या खुदकुशी, पुलिस मसरूफ तहकीकात। जहीराबाद में आवारा कुत्तों ने ली एक मासूम की जान। हैदराबाद की हुमायूं नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक ट्रैवल एजेंसी के मालिक का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूल की शनाख्त काजी नजमुद्दीन की हैसियत से हुई है, जो ट्रैवल पॉइंट के मालिक बताए गए हैं। फौरी तौर पर मिली इत्तलात के मुताबिक काजी नजमुद्दीन के दफ्तर आज एक शख्स मदद के बहाने पहुंचा और वो इनके साथ ही नीचे उतरा। इस दौरान वहां मौजूद इसके 3-4 साथियों ने काजी नजमुद्दीन पर तेज धार खंजरों से हमला कर दिया। हुमायूं नगर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सबके ऊपर जो अटैक करे जुर्म है सब ये लोगों का। 1000 मांगना 500 मांगना, इन्हों हर गरीब को देते थे। इन्हों किसी गरीब की बेटी की शादी है तो 25,000 50,000 रुपये देते थे। हाँ? हर गरीब को जो है ना, कोई औरत आ गई, मेरा मर्द रात को पी के मारा तो साहब हमारे जो है ना, उनको जो है 1000-2000 रुपये दे के अम्मा जाओ घर का किराया दो, बच्चों को पालो। तो मेरी बहनें मेरी अम्माएँ बोलते थे हर किसी को मेरे साहब। हाँ, ये जो आज का जो जुल्म करे ये गंजेटियाँ, ये 4 गंजेटियाँ सब, उनके नामों से तो वाकिफ नहीं हूँ, सूरत से वाकिफ हूँ उनकी। कल मैं हकाला उनको, इससे पहले भी आए थे। कल 1:20 को मैं खाना खा रहा था, लंच रूम में खाना खा रहे तो आके साहब है क्या बोले, तो मैं क्या धंधा मचा है, कह रहे तुम लोग पैसों का बोला मैं। पहले भी आए थे क्या लोग? पहले भी आए थे क्या? इससे पहले भी? कल भी आए साहब, कल आए आ जाए। एक गंजेटी पहले आ रहा था, बाद में 3 को लाया हमने। अच्छा, गंजेटी वाले तो कैसा मारे? गांजा पीने वाले आए। कैसा मारे लोग? ये मैं नहीं था साहब, ड्यूटी पे नहीं था, मैं घर को चलेगा। थोड़ी देर पहले ऑफिस पे आके बैठा था सर, उन्हें मेरे को कुछ मदद की ज़रूरत है, मतलब मेरे को पैसे होना ये वो बोल के, घर में परेशानी है बोल के बात करके, अच्छे से बात करके नीचे उतरा। इधर देखिए। नीचे उतरा तो नीचे उसके साथ में 3-4 लोग थे। ऊपर अकेला ही आया था। ऊपर अकेले आने के बाद में 3-4 लोग थे। नीचे उतरते हम लॉक डाल रहे थे, ऊपर लॉक डाल के उतरे तक उन्होंने 3-4 लोग मार दिए उनको। मारने के बाद में हम भागते हुए उतरे तो हम बचाने गए बीच में, तो हमको भी चाकुआ मार दिए। किससे मारे? मेरे हाथ पे लग गया थोड़ा, मैं बचाने गया तो बीच में वो 4 लोग थे, 4-5 लोग थे। क्या किससे मारे बोल रहे? चाकू थे, राड थे उनके हाथ में, वो इसमें रुमाल में लपट के थे उनके हाथ में। हाँ, लपट के आए थे। लपट के आए थे। कितने लोग थे आप देखे? 3-4 लोग नीचे थे और अकेला ऊपर आया था। ऐसे ही बात करके गया, उन्हें अच्छे से बात करके गया, साथ में उतरा सर के। कैमरे चालू है? हाँ, कैमरे चालू है, रिकॉर्डिंग। इधर देखिए, इधर देखिए। हाँ, ऑफिस में कैमरे हैं। हाँ, कैमरे चालू है। पहले भी कभी आए? क्या काम करते हो? मैं वहीं पे काम, भाई हूँ उनका। आप भाई है? हाँ, वो लोग पहले भी आए थे क्या? फूफू का बेटा। फूफू का बेटे? वो लोग पहले भी आए थे क्या? पहले नहीं देखा सर उनको मैं। हाँ, पहले आते थे उन्होंने, लेकिन मैं नहीं देखा था उनको। अच्छा, इतनी बिजी रोड है, बचाने की कोई कोशिश नहीं, कोई भी नहीं आया सर बीच में। आप लोग करते, आप लोगों पर भी अटैक? हाँ, आप जो भी जा रहे थे अटैक कर रहे थे, लेडीज भी गए तो उनके ऊपर भी राड बता रहे थे। जब उन्हें बैठा तो मुसलमान है, नॉन मुस्लिम है क्या? वो भैया से ही बात कर रहा था, हम थोड़ा काम में थे तो ध्यान नहीं दिए उतना। हाँ। क्या एज रहता उन लोगों का? उन लोगों का मेरे इतने ही थे, यंग ही थे वो। यंग थे? हाँ।
कितने लोग थे? 4 आदमी। कुछ कमेंट्स चार पास पांच लोग कुछ थे। कमेंट्स पास कर रहे थे क्या? कमेंट्स पास नहीं, लेडीज़ गए तो उनको भी राड बता रहे थे मारने के लिए वो। क्या टाइम पे हुआ सर? अभी थोड़ी देर पहले। 8:30। बातचीत में कोई कमेंट सुने आप? नहीं, बातचीत में कुछ भी नहीं, अच्छी बात करके गए। नहीं नीचे नहीं मारते वक्त कुछ बोल रहे नहीं, थे? मारते वक्त कुछ भी नहीं, मतलब हम ऊपर लॉक डाल रहे थे, लॉक डाल के उतरने तक नीचे मारना चालू हो गया था। सेलर में मारे अपने नीचे रोड पे। ठीक है। शाहीनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एलबी नगर डीसीपी सनप्रीत सिंह की क़यादत में एलबी नगर डिवीज़न पुलिस ने जामे तलाशी मुहिम चलाई। इस मौके पर पुलिस की जानिब से घरों की तलाशी ली गई और गाड़ियों के दस्तावेजात की तनक़ी की। इस सारी मुहिम में 2 असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, 20 सर्कल इंस्पेक्टर्स, 30 सब इंस्पेक्टर्स और भारी तादाद में पुलिस जवानों ने हिस्सा लिया। स्टेज पर बैठे हमारे एसीपी मनसरीपुरम पुरुषोत्तम रेड्डी साहब, एसीपी एलबी नगर श्रीधर रेड्डी साहब, एसीपी इब्राहिमपट्टनम यादगिरी रेड्डी साहब, हमारे बालापुर के इंस्पेक्टर भास्कर साहब और हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के सारे साथी जो यहाँ पर हैं, वैसे हमारे मीडिया के दोस्त और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पीर की मंडी के रहने वाले सभी भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस कॉर्डन सर्च प्रोग्राम में आप सब लोगों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया और हमारा डिपार्टमेंट का हेल्प किया। बेसिकली अगर आप देखेंगे ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों की मदद करने के लिए ही है, क्योंकि इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है वो ये है कि अगर हमारे इलाके में कोई भी बाहर के लोग आके रह रहे हैं, कुछ गलत कुछ एक्टिविटी कुछ ऐसा चल रहा है, कुछ राउडी एलिमेंट है, कुछ सस्पेक्ट एलिमेंट है, उन सबका क्या क्या एक्टिविटी है उसको चेक किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। यहाँ पर इसी एरिया में हमने बालापुर एरिया में इससे पहले भी कॉर्डन सर्च ऑपरेशन किए थे। उस टाइम पे उस वक्त पे भी आप सब लोगों ने हम लोगों का बहुत हेल्प किया था। अभी ये कोरोना की वजह से काफ़ी टाइम से यहाँ पे ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए बंद किया गया था, तो अभी कोरोना का देख रहे हैं कि थोड़ा जोर कम है, तो यहाँ पे दोबारा फिर से ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। अभी आज के ऑपरेशन में टोटल 350 तक जो हमारी नफरी है अलग अलग विंग से, हमारे SOT से, हमारे CCS से, हमारे एयरफोर्स, स्पेशल पार्टी, वुमेन कंपोनेंट, ये सारे अलग अलग चाकू और यहाँ लेके लोग घूमते हैं तो ऐसे ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं। उसके बारे में भी जब पुलिस को इत्तला दी जाती है तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाता है, नहीं तो हमारी इंटेलिजेंस के द्वारा हम लोग कर रहे हैं, उसके बेस पे हम एक्शन लेते रहते हैं। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ आप लोगों की नज़र में अगर ऐसा वाक़या कहीं पे भी हो रहा है तो आप लोग उसके बारे में इमीडिएटली हम लोगों को हमको इन्फॉर्म कीजिए। हम लोकल पुलिस स्टेशन को कर सकते हैं, 100 नंबर पे कर सकते हैं, तो वैसे ही एक्टिविटी ऐसी भी कंट्रोल की जाएगी। एक माह की नई नवेली दुल्हन फिर एक बार ससुराली रिश्तेदारों की हिरासानी की भेंट चढ़ गई। ये वाकया बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में बाबा नगर का है। ससुराल के घर में एक माह की दुल्हन की नाश दस्तयाब हुई। लड़की के वालिदैन का कहना है कि रोज़े अज़ल ही से लड़की को हिरासानी का शिकार बनाया जा रहा था और आखिरकार ससुराली रिश्तेदारों ने लड़की की जान ले ली। पुलिस बालानगर को इस खुसूस में इत्तला दी गई और पुलिस बालानगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मैं सो गई तो उसके साथ पुकारा करे कि तुम मैसेज करेंगे तो दूसरी को करके लाऊंगी, बोले तेरे बाबा को बुला, तेरे अम्मा को बुला, तेरे बाप को बुला, ये अम्मा किधर का पीड़ा किधर आ गया, बोले शादी हो गई कितने महीने हो रहा था? अम्मा 4 महीने हुआ मेरी बच्ची की शादी हो गई। पहले एक बच्चे से रस्म करे लगा, सेकंड वाले बच्चे से 3 साल हुआ रस्म करके 3 साल हुए। बाद में क्या करे, 2 साल के बाद भाई ये बच्चा नहीं कर लेता, कहते दूसरे से बात कर रहा हूँ वो ये रस्म छोटे बच्चे को करो, वो बोल के सास ससुरे आके बोले
बोले तो अच्छा बोले नहीं ना, फोन करके कहते अम्मा कन गए तो अच्छी बात करते, घर में रह के नहीं करते। तुम बात वही है बोलते, बातें भी करी कहते, कल बातें करी तो ला के छोड़े कहते हमारे भाभी यहाँ पे बच्ची को छोड़े ना तो अच्छी रहना ना। हमारे भाई उसको दिए, घरा वाले दिए, भाई को दिए, बच्ची के भाई को दिए, तो बच्चे को ये बोले नहीं शायद, खाली आओ बोले तो बच्चा दुकान पे से आ गया। आए बाद बच्चा देख के हम लोगों को फोन करा, नहीं मालूम था हम लोगों को, नहीं तो टॉर्चर कर रहे थे कहते उन लोग थोड़े दिन से। आते किस काम कौन करते बोलो, और बाहर है तो बच्चे को भी बुलाना, उसको भी सजा देना। इसको पहले रस्म करे थे वो बच्चे से, ये बच्ची का पहले रस्म करे थे 3 साल पहले एक बच्चे से, इनके दूसरे बच्चे से 2 साल बाद करा, सोप करा, 2 रस्मा करे, करके बाहर चले गया। अब क्या बोले तो नहीं कर तुम बोला कहते उन्हें। तो ये छोटा बेटा है ना हमारा, उन्हें भी बाहर है ना, करो इसको बोल के बोले तो इन लोग अम्मा बाबा को बुला के राजी करा लिए लोग, चिच्चाए हमको किसको भी नहीं बुलाना बोले कहते। तो हमारे भाभी भाई आके राजी हो गए, छोटे बेटे को देते बोल के। करे ना, करे बाद में तो सुकून से रख लेना ना बच्ची को, दोनों को भी बुलाना, वो दोनों को भी सजा देना। 4 हफ्ते 1 महीना ही छुआ होके, और 2 वो बाहर वाले को भी बुला के सजा देना। और घर में है तो छोटी ननन वली में से तो बता रही थी तमाशे, तेज पना हमारे पास भी करते, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा हर चीज से दिए सर, क्या चीज नहीं दिए बोल के नहीं, हर चीज से दिए, और अच्छा आइटम दिया। आप घर में जाके देखो, टूटा फुट्टा दिए बोली कहते फोन करके साथ। मैं बच्ची का चाचा हूँ, 3 हफ्ते हो रहा शादी हो गई बच्ची की। 3 हफ्ते में हरासमेंट करके बच्ची को फांसी दे के मार दिए। हम लोग इत्तला करे कि बच्ची की तबीयत ख़राब हो रही, आओ बोल के हम लोग आए। वहाँ से आने के बाद बच्ची नीचे लेटे हुई है, बोल रहे हैं बच्ची फांसी ले लेके मर गई बोल रही। और ना फैन टेढ़ा है, ना गले में रस्सी है, ना कुछ है, ना क्या है। और ये लोग सीधा मार दिए बच्ची को, गला दबा के ये लोग। और ये लोग बोल रहे हैं 3 हफ्ते की दुल्हन को घर में अकेली छोड़ के पूरे मंडी को चले गए थे हम लोग, आए तक बच्ची फांसी ले ली। बोल रहे फांसी ले ली से कुछ भी प्रूफ नहीं है वहाँ पे, सीधा मार दिए ये लोग बच्ची को 3 हफ्ते में। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज कुछ भी नहीं है। कल ही चाहिए बच्ची, अम्मी के घर में थी 2 दिन से, कल आके छोड़ के गए उनको। हबीबनगर पुलिस स्टेशन इलाके में रोशन नामी एक नौजवान को इसकी बीवी की जानिब से कत्ल कर देने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मांगूड़ बस्ती में रोशन नामी एक शख्स अपनी बीवी लता के साथ रहा करता था। मियाँ बीवी दोनों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था, जिसकी वजह इसकी बीवी का किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। रोशन हमेशा की तरह हालत नशे में घर पहुंचा तो बीवी के साथ झगड़ा हो गया और बीवी ने तेज धार हथियार से रोशन पर हमला कर दिया और रोशन जख्मों से जांबर ना हो सका। पुलिस हबीबनगर मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। దాని మీద నేను ఎంక్వైరీ కోసం పంపిస్తే అప్పటికే చనిపోవడం జరిగింది. ఏం జరిగిన వివరాలు అఫ్జల్ సాగు చెందిన రోషన్, ఏజ్ అబౌట్ 30 years. అతను కొంచెం మెంటల్గా కూడా అన్సౌండ్గా ఉన్నాడు. తర్వాత వాళ్ళ భార్యకు ఆయనకు మధ్యలో గొడవలు వచ్చి కత్తిపోటు జరిగి చనిపోయినట్టు తెలుస్తుంది. పూర్తి వివరాలు ఇన్వెస్టిగేషన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత చెప్తాము. ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. ఇది ప్రీ ప్లాన్ మర్డరా సార్, లేకపోతే ప్రీ ప్లాన్, సడన్ ప్రొవోకేషన్, ప్రీ ప్లాన్ అనేది ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసి తెలుస్తుంది. రైట్ నో నాకు ఆ సమాచారం లేదు. ఎట్లాంటి కత్తి యూజ్ చేస్తారు సార్? పొడుగు కత్తి ఉంది, 6 inches కత్తి, కూరగాయలు షార్ప్. వీళ్ళు పెళ్ళి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్? పెళ్ళి 9 years అయింది. పిల్లలు లేవా సార్? 3 పిల్లలు, పెద్ద పాప, రెండో పాప, బాబు. పిల్లలు అప్పుడు ఇళ్ళలో ఉన్నారా సార్? 2 పిల్లలు ఉన్నారు, చిన్న పిల్లలు, ఆడపిల్లలు 2 ఉన్నారు, బాబు లేరు ఆ టైంలో. నిన్న రోషన్ ఏం పని చేస్తారు సార్? రోషన్ ఏ పని ఉంటే లేబర్ అడ్డా మీద పని చేస్తాం. ఆటో డ్రైవర్, పేపర్ చిన్నారు. వాళ్ళు బాయ్ ఫ్రెండ్ అది లేదు, ఇంక ఇన్వెస్టిగేషన్ నడుస్తుంది, దాన్ని బట్టి చెప్తాను వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఐ రివీల్ దట్. థ్యాంక్ యూ. रियासती जमीयत-उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़ेर एहतमाम जमीयत-उलमा ज़िला नीलगुंडा के ज़ेर इंतज़ाम नीलगुंडा, सूर्यापेट, भोनगिर, खम्मम, कुत्तागुड़म, भद्राचलम के जमीयत-उलमा से वाबस्ता अरकान, मुंतज़िमा व मदऊइन खुसूसी का एक रोज़ा अहम मुशावरती इजलास बसदारत हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब मद्दज़िल्लाहु सदर जमीयत-उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ज़ेर इंतज़ाम मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी साहब सदर जमीयत-उलमा ज़िला नीलगुंडा,
बमुकाम एसआर गार्डन फंक्शन हॉल मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी सदर जमीयत उलमा जिला नीलगुंडा ने सदर मोहतरम हजरत मौलाना हाफिज पीर शब्बीर अहमद साहब सदर जमीयत उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश का सदारती खिताब को उलमा कराम के सामने बढ़ चढ़कर सुनाया, जिसमें सदर मोहतरम ने जंग आज़ादी में जमीयत उलमा का किरदार और इनकी कुर्बानियों का तस्करा किया। हाफिज पीर खलीक अहमद साबिर साहब जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने मौजूदा दौर में जमीयत उलमा की अहमियत और इफादियत पर खिताब फरमाते हुए फरमाया कि मुल्क के हालात को दुरुस्त करने और मुल्क के मुस्लिम घराने की इस्लाह की फ़िक्र जमीयत की अव्वलीन तरजीह है और मंडलों में जमीयत की फ़िक्र को मज़ीद मुस्तहकम करने के सिलसिले में बातचीत की। हमारी जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी तेलंगाना और आंध्रा के पीर खलीक अहमद साबिर साहब जो है आज एक 5 ज़िलों का जो है एक प्रोग्राम हुआ, नलगुंडा, सूर्यापेट, खम्मम, भोनगिर, भद्राचलम, कोत्तागुड़म। तो उस सिलसिले में जो है एक मुशावरती इजलास मुनाकिद किया गया था एक रोज़ा। तो उसमें आने का मकसद, उस इजलास का मुनाकिद करने का मकसद क्या है, हम जो है हमारे तेलंगाना और आंध्रा के जनरल सेक्रेटरी साहब से जो है बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज ज़िला नलगुंडे में 5 ज़िला के ज़िम्मेदारों का, जमीयत के जो ज़िम्मेदारान हैं और मुंतज़िमा के रुकन यानी जनरल बॉडी मेंबरों की एक मीटिंग यहाँ पर हुई। हम लोग इससे पहले भी 2 जगह ये प्रोग्राम कर चुके हैं, मलकाजगिरी और उसके अतराफ़ के इलाक़ों में, निज़ामबाद, आदिलाबाद, निर्मल वगैरह के 5 ज़िलों को जोड़कर प्रोग्राम किया गया है। ये जमीयत उलमा तेलंगाना का, ये आंध्र प्रदेश का ये जो काम इस वक्त चल रहा है, हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद साहब की सदारत में उनकी फ़िक्रों का नतीजा है कि वो ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद हो रहे हैं। हम लोग ये प्रोग्राम इस वजह से मुनक़्क़िद कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर मसाइल को लेकर शऊर पैदा किया जाए। जैसे मज़हबी मसाइल भी हैं और सियासी मसाइल भी हैं और समाजी मसाइल भी। मज़हबी मसाइल में जैसे महकमे शरिया, तलाक़ का मसला और ये सब चीज़ों का बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उसके बारे में सही लोगों के सामने रहनुमाई की जाए और बात को पहुंचाया जाए। जमीयत उलमा हिंद का एक शोबा है और वो शोबा जो है महकमे शरिया है और उस महकमे शरिया के तहत ये काम हम लोग करते हैं। और इसी तरह से दूसरा सब्जेक्ट हमारा है मकातिब के सिलसिले में, जो छोटे स्कूल्स होते हैं, जो बच्चों को, जो नौजवान बच्चे और जो कम उम्र बच्चे हैं जिनको दीनी तालीम नहीं होने की वजह से बेराहरवी में जा रहे हैं और वो लोग दीन से दूर हो रहे हैं और आइंदा मसाइल में घिर रहे हैं, इसी के लिए हम लोग जो है वो मकातिब को, उस मकातिब के ज़रिए से इन बच्चों को तालीम पहुंचा सके, जो स्कूल और दूसरे कॉलेजेस वगैरह में पढ़ रहे हैं उनको दीनी तालीम दे सकें। नंबर 2। नंबर 3, समाजी मसाइल जैसे लोगों की खिदमत करना, मसाइल में खिदमत करना, वक्त आने पर जैसे आफात आ जाए, बारिश हो जाए, इन सब चीज़ों की वजह से इन हजरात को जो है इनकी मदद करना, किस तरह से। जिला संगारेड्डी के जहीराबाद मुस्तकर में वाक़ ड्राइवर कॉलोनी और रामनगर कॉलोनी में कुत्ता काटने से एक मासूम लड़की की मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक पेशे से ऑटो ड्राइवर मोहम्मद खुद्दूस का 4 साला लड़का मोहम्मद सादिक को 4 दिन कबल आवारा कुत्तों ने काट लिया था और लड़का इस हमले में शदीद ज़ख्मी हो गया था और अस्पताल में ज़ेर इलाज था और कल शब वो अपने ज़ख्मों से जांबर ना हो सका। कबल अज़ीम भी शहर जहीराबाद के शांति नगर के अलावा मुख्तलिफ इलाक़ों में आवारा कुत्तों ने हमला करके कई बच्चों को ज़ख्मी कर दिया था। बारहा बल्दिया की तवज्जो मबजूल करवाई गई लेकिन कोई मुस्बित रद्द अमल नहीं हुआ। इससे जाहिर होता है कि बल्दिया की ओहदेदारों की इस ज़िमन में मुकामी आवाम ने आला ओहदेदारों से इस जानिब फौरी तवज्जो देने की अपील की है ताकि मज़ीद जाने नुकसान से बचा जा सके, वरना बल्दिया ऑफिस के रूबरू धरना मुनज़्ज़म करने का इंतबाह दिया। मैं रामनगर से बोल रहा हूँ। वो कुत्ता काटने की वजह से जंगली कुत्ते ज़्यादा हो गए, घरों के
में पालने वाले कुत्ते लापरवाही महकमे बल्दिया को मैं बोल चुका हूँ ऑलरेडी 1 से 4 बार बोल चुका हूँ। उनकी लापरवाही से आज हमारे साले के बच्चे की मौत हो गई। इससे पहले भी बहुत बार 8 दिन पहले काटा, कोई एक्शन नहीं ले रहे हमारे महल्ले में। पूरी बकरियां पाल रहे हैं, बच्चे छोटे छोटे मासूम बच्चे बाहर निकलने से डर रहे हैं साहब। पूरा हमारा बहुत ये हो गया। ये रामनगर उस्मानिया मस्जिद के पास महल्ले में हमारे भाई के बच्चे को एक कुत्ता काटने की वजह से 2-4 दिन से इलाज करा रहे थे। आज इंतकाल हो गया। और क्या है सो बच्चे को कुत्ते काट रहे हैं और क्या है सो बकरियों को फाड़ के खा रहे हैं। बच्चे खेलने के वास्ते निकले तो बच्चों को कुत्ते पीट लग रहे हैं। और क्या है सो कुत्तों को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ खुला छोड़ रहे हैं और बहुत प्रॉब्लम हो गया। बच्चे डर के बाहर नहीं जा सक रहे। म्यूनसिपाल्टी में भी बोले थे, सब जगह बोले थे। परसों इससे पहले पकड़ने भी आए थे, लेकिन नहीं पकड़ने दिए कुत्ते वाले, नहीं पकड़े लोग। अभी भी फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा है। बच्चे अरबी को जाने, कहीं भी पढ़ने जाने, बाहर निकलने, खेलने के वास्ते डर रहे हैं रोज़। बच्चे की उम्र 4 साल है। बच्चे का नाम मोहम्मद सादिक बच्चे का नाम है। हमारे भाई का बच्चा है। हमारे भाई का नाम खुद्दूस है। क्या काम करते हो? ड्राइवर है, ऑटो चलाते हैं। गरीब आदमी है। उन्होंने काम पे गए थे, बच्चा बाहर खेल रहा था, कुत्ता गवर्नमेंट से क्या चाह रहे हैं आप लोग? अब गरीब आदमी है, उन्हें कुछ कर नहीं सकता। उसका तो बच्चा गया, इंतकाल हो गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा किसके वजह से नुकसान हुआ उसकी भरपाई करना। तेलंगाना के निर्मल टाउन में एक शख्स की अगवा ने सनसनी मचा दी है। निर्मल के देवी नगर के तन्वी अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर विजय चंद्र देश पांडे को इतवार की सुबह 7 बजे के करीब 6 नामालूम अफराद ने इनके अपार्टमेंट के लिफ्ट से अगवा कर लिया। ड्रामाई अंदाज में रियल एस्टेट के ताजिर की अगवा के मामले को पुलिस ने हल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक रियल एस्टेट के ताजिर विजय देश पांडे का 22 नामालूम अफराद ने इतवार की सुबह अगवा कर लिया था। वहां मौजूद सीसीटीवी कैमरों के फुटेज में दिखाया गया है कि मुलजिमीन लिफ्ट से नीचे उतर रहे थे। उन्होंने देश पांडे का अगवा किया। देश पांडे के अरकान खानदान ने फौरी तौर पर पुलिस को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि 2 वैन्स तोपरान की सिमटी गई हैं। पुलिस ने फौरी तौर पर 2 टीमों को चौकस किया, जिन्होंने इन गाड़ियों का ताक़ुब करते हुए अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने रियल एस्टेट के ताजिर के अफराद खानदान को बताया कि वो महफूज हैं। बताया जाता है कि अराजी के तनाज़े के सिलसिले में ये अगवा किया गया। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 6 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, आप मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life. सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन, शाहों के शहर हैदराबाद में। चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625।